तीसरी कहाँ से आएगी? ये पूछ रही है कि 3 ही बच्चे हैं। हाँ। 4 है, 4 ही है। और एक बच्ची है जो बाहर गई है। नहीं आएगी। बाहर गई हैं बोल रही हैं, नहीं जाना चाहिए था क्या? शायद नाम पूछ रही होंगी। हाँ, नाम। मेरी माँ का नाम गायत्री देवी है। ओ, ब्रो, बड़ी माँ का नाम लेते ही नैनी भाभी आ गई हैं, देखो। साहब जी, गायत्री को लीजिए। नैनी, क्या है ये सब? चेहरे पर खून, हाथ में तलवार, हुआ क्या है? ए सोना, उठ क्यों गई? बैठ जाइए। मैं नहीं काटूंगी। तुम्हें काटने की जरूरत नहीं है, नैनी बहू ने काट दिया है। ये कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब मर्डर करके आई है। मैं जाती हूँ। ए रुकिए, कहाँ जा रही हैं? बिजनेस डील करने आई थी ना, अब अचानक से क्यों जा रही हैं? मुझे छुरा देखकर डर लगता है। छुरा? तलवार? नैनी, हुआ क्या था? इस तलवार ने किसी को काट डाला साहब जी। मैंने बोला था ना, मेरी दीदी किसी का खून करके आई है। हत्या करने वाली मैं नहीं, गायत्री देवी माँ जी थी। गायत्री दीदी ने इस तलवार से काट डाला उसे। मम्मी, टपकना तो तुम्हें था। माँ तो कभी भी एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। जब उन्होंने तलवार उठाई तो पक्का किसी पापी की मृत्यु हुई है। हाँ साहब जी, जो गायत्री बेटी की बलि चढ़ाना चाह रहा था, माँ जी ने उसकी बलि चढ़ा दी। कौन था भाभी वो राक्षस? रक्त पूंजी। हाँ,
गिर गई। सोना तो गिर गई। क्या हुआ? अब आंटी जी उठ जाइए। इन्हें सोफे पर बिठा दो, थोड़ा पानी भी ला के दो। ठीक है। सोना उठो। आंटी जी आइए, आराम से बैठो। बैठ जाइए। सोना, पीना, ड्रिंक ड्रिंक। आपको लो बीपी है क्या? मेरी सासू माँ को तो हाई बीपी है। तुम मेरे बारे में छोड़ो और उसके बारे में सोचो। रक्त कुंजी नाम के उस तांत्रिक को गायत्री माँ जी ने काट डाला। शायद ये बात सुनकर ये घबरा गई होंगी। बस हाँ, मुझे कानों से डर लगता है। लेकिन क्यों? फूल लगाने से डरती है क्या? ए, मेरा मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब है कि मौत से डरती हैं। हाँ, तुम अच्छे से समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा सिंक हुआ है। और जो भी हो, इस बिजनेस पार्टनर सोनाली बेंद्रे से ये शादी कर ले, ऐसा है ना? व्यापार को छोड़ो, व्यवहार देख के मैं बहुत कांप रही हूँ। डरिए मत, गायत्री माँ जी खुद दुष्ट लोगों का सफाया कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने ये मुझे सौंप दिया है। भाभी खोपड़ी के टीले पर गई थी, वो कहाँ है? नहीं जानते विक्रांत बाबू, अंधेरे में मेरी बेटी को लेकर चल रही थी। हाथ में तलवार, दिल में हिम्मत, छाया बन करके गायत्री माँ जी का संरक्षण, विशालाक्षी माँ की कृपा, इनके बदौलत मैं घर तक आई। मैं घर जाती हूँ। नहीं, दिल की घबराहट को कम करके अतिथि सत्कार स्वीकार करिए और शाम को जाइएगा। हाँ, अगर बहन ने ऑर्डर दे दिया है तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, लेकिन आपने ऐसे पूछा, मुझे अच्छा लगा। बहुत खुशी हुई मुझे। अरे बेवकूफ, मुझे लगा तुम यहाँ से वहाँ भटक रही हो। मुझे लगा जो रात को खाना खाया था तुमने वो अब तक हजम नहीं हुआ है। ताना मारने का एक चांस नहीं छोड़ेंगे। मैं यूं ही टहल नहीं रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो कहाँ तक सही है वो पता लगा रही हूँ। किस बारे में? मेरी नैनी दीदी के बारे में। उल्टा सीधा बोलने से पहले सोच समझ के बोलना। मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। बको। मुझे लग रहा है कि जल्दी से पुलिस बुलाकर इंक्वायरी बिठानी चाहिए। किसको लेकर? खोपड़ियों वाले टीले पर आपकी बड़ी माँ ने उस तांत्रिक का गला काट डाला। आपकी भाभी ने तो बताया। ऑफ कोर्स। और उस तलवार को लेकर हाथ पे घर भी आई। पास आइए आप। काटोगी तो नहीं ना? मैं क्या कोई कुत्ता हूँ क्या? वो तो तुम ही जानो। चलो बोलो। अरे बाद में मजाक कर लेना आप। मुझे शक हो रहा है जिसने बेचारे को मार डाला वो गायत्री सासू माँ नहीं बल्कि मेरी नैनी दीदी है। आपको क्या लगता है? पुलिस को बुला के फायदा नहीं है, पागलों के डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ऐसा क्यों? पागल कुत्तों की सफाई के लिए। मुझे क्या हुआ है जो ऐसा आप बोल रहे हैं? एक छोटे बच्चे के ऊपर हमला करना चाह रहे थे वो लोग, और तुम हो कि गायत्री बड़ी माँ को प्रोत्साहित करने के बजाय नैनी भाभी पर इल्जाम लगा रही हो।
तो मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी दीदी के चेहरे पर खून के धब्बे भी थे, आपने देखे नहीं? चिकन शॉप पर जो काम करते हैं ना, उनके हाथों में भी खून होता है। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगी ना तुम अपना, तो पुलिस तुम्हें ही ले जाएगी। ठीक है, कल सुबह जब अखबार में इस बारे में बात छपेगी ना, तब उस पर कितने पन्ने छप के आएंगे ये आप देख लेना। ना पेपर में आएगा, ना टीवी में आएगा, कहीं नहीं आएगा। ऐसा क्यों? खोपड़ियों वाला टीला कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हम तो जानते हैं ना। तुम उसे क्या अपना ब्यूटी पार्लर समझ रही हो? भाभी कैसे गईं और कैसे आईं उनको खुद याद नहीं है। ये दीदी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम एक काम करो, इस कहानी को एक सपना समझकर यहीं पर भूल जाओ, समझ गई? अगर नहीं भूली तो? जिस तलवार से तांत्रिक के 2 टुकड़े किए गए हैं ना, वो तलवार अब भी घर में ही है। कहीं ऐसा ना हो मैं इस्तेमाल कर लूं। गार्डन में जाकर फूल तो नहीं तोड़ सकते आप, उस तलवार से हमला करने की बात कर रहे हैं? वैसे आत्मा ने इतनी बड़ी तलवार को हाथ में कैसे उठा लिया? तुम्हारी इसी सोच के लिए ना मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। बड़ी माँ की आत्मा ने मर्डर किया है तो पुलिस वाले डेफिनेटली केस फाइल करेंगे। तो फिर पकड़ेंगे किसे? समझ में आया लॉजिक? बहन, उस तलवार को तो तुमने अच्छे से धो दिया है और मैंने उसे अच्छे से पोंछ भी दिया है, बस कुमकुम टीका लगाना है। वो काम फूफा जी से करवाएंगे दीदी। मेरी हाइट ही तलवार जितनी है, मुझे इन्वॉल्व क्यों कर रही हो बहू? शांति पूजा करनी है फूफा जी, चलिए। नैनी, 1 मिनट। तुम लोग जिस टीले पर गए थे वहां हुआ क्या था? वैसे वहाँ पहुँची कैसे बहू? पलंग पर। पलंग से कैसे जा सकती हो? अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि पलंग पे पंखा लगा था या उसमें टायर लगा था, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। सिंगल बेड कॉट। पता है क्या हुआ? गायत्री बेटी को पलंग पर सुलाकर नैनी बहन अपना काम करने के लिए वापस किचन में चली गई और अचानक से पलंग टेक ऑफ हो गया था। ये तो बहुत विचित्र बात है। हाँ, उस पल मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल गायत्री के लिए मैं उस पलंग को पकड़कर उस पर चढ़ गई। हवा में उड़ गई थी? हाँ विशाल, अगर मैं होती तो हाई जंप करके आसमान को निहार कर आती। वो उतना आसान नहीं था दीदी, बेहद अंधेरा था, तेज हवा थी, आसमान में चांद और सितारों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ओह, कुछ देर के बाद एक द्वीप जैसे इलाके में पलंग पहुंच गया। मंत्र पढ़ते हुए एक तांत्रिक दिखा जो रक्त चामुंडा माँ का स्मरण कर रहा था। जैसे ही पूछा क्या कर रहे हो, वैसे ही गायत्री को लेकर चला गया। ओम भट स्वाहा। माय गॉड। लेकिन तुमने तो जाने नहीं दिया ना बहन। मैंने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की, चारों तरफ आग फैल गई। उस वक्त मुझे लगा कि अब मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगी, लेकिन विशालाक्षी माँ द्वारा भेजी गई गायत्री माँ जी पहुंच गई। डरो मत नैनी, मुझे लगता है कि माँ खुद को ही बचाने के लिए वहां आई थी नैनी। उस मंत्र पुष्प की वजह से ही मैं वो तलवार उठा पाई थी।
गायत्री माँ जी ने उस तलवार को लेकर उस बलि देने वाले तांत्रिक को एक झटके में उसका फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, रिलैक्स। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी। मैं यहीं पर हूँ ना। मैं सच में यहीं पर हूँ ना। फूफा जी, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही खो गए हो। रिलैक्स। तुमने इतनी हिम्मत जुटाई बहू। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिमाग भटक गया था। वहाँ इतना भयानक देखकर उनसे लड़ाई करके वापस घर पर आना, वाकई तुम ग्रेट हो बहू। हाँ, बेटी को बचाने के लिए माँ, बहू को बचाने के लिए सासू माँ, फिर से सासू माँ का बेटी बन जाना और वही बेटी सासू माँ। भाभी, भाभी। कूल। बस यही बोल दो कि तांत्रिक खत्म हो गया। बहू, तुम जल्दी पूजा स्थान पर चलो, तब जाकर मेरे दिल को शांति मिलेगी। ठीक है। हाँ, ये काले रंग का स्क्वायर चश्मा आपने क्यों पहन रखा है? एक बार इसे निकालो घंटी वाली अम्मा। अच्छा ही तो है नालायक। तुम पर सूट कर रहा है घंटी वाली माँ। अब सूट के बारे में मत सोचो मम्मी। उस खोपड़े वाले टीले पर क्या हुआ, तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए। उस गायत्री बच्ची की कुंडली बहुत ही खतरनाक है। सोचा था उसे रक्त चामुंडी के चरणों पर बलि के लिए फेंक दिया जाए तो वो रक्त पूंजी आज बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता। तुमने तो यहाँ तक कहा था कि गायत्री दीदी की आत्मा को अंतर्धान करोगी। वही तो बोल रही हूँ तिलोत्तमा। अगर ये काम सही ढंग से पूरा हो जाता तो हम जिसको चाहे जैसा चाहे आराम से नचा सकते थे। कार्य संपूर्ण तो हो गया, लेकिन आपके उस मुर्गे की बलि चढ़ गई। अरे लपाटा उसका नाम मुर्गा नहीं, रक्त पूंजी है। लपाटा? इसका मतलब? वो एक गाली है। तुम्हें सब जाना जरूरी है क्या? गाली तो दे रही हो, लेकिन तुम ये बताओ कि ऐसी कौन सी शक्ति है? दिखाऊंगी। दिखाऊंगी बोलकर छड़ी क्यों हिला रही हो? अरे मूर्ख गधे, ये छड़ी नहीं है, ये मेरा मंत्र दंड है जिसका आकार मैंने अब इस तरह से बना लिया है। अच्छा, मुझे लगा कि छड़ी है। हाँ, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे मुंह में डाल देंगी ये डंडा। मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। मम्मी, वो प्लान क्या है? जैसे ही मैंने सुना कि गायत्री देवी ने उस रक्त पूंजी की हत्या कर दी है तो मेरे दिल की धड़कनें रुककर पूरी तरह से टूट गई। ऐसा लगा मेरा दायां हाथ ही काट दिया हो। अब तो मुझे उससे बदला लेना ही होगा। किस पर हमला करोगी? नैनी पर? माँ पर या बच्ची पर, वही सोच रही हूँ मैं। नैनी को तुमने क्या समझ रखा है? उससे अगर ऐसा वैसा समझकर हल्के में ले रही हो ना तुम, तो जो तलवार तुम लाई हो उससे ही तुम्हारा गला काट कर 50 फीट दूर फेंक देगी वो। लेकिन कटे हुए सर पर चश्मा रहेगा। कंटिन्यूटी है ना। घंटी वाली माँ को डरा रहे हो वल्लभ? हाँ। उस नैनी ने मुझे निरुत्साह करके उस नैनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नैनी की बातें बोलकर डरा धमकाओगे तो ऐसा नहीं होगा। मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। बछड़े के पीछे गाय जाती ही है, उसी तरह गायत्री को घर से बाहर करना बहुत जरूरी है। तभी नैनी भी बाहर जाएगी बेटा।
तब मैं अपना आक्रोश दिखाऊंगी। अरे मेरी माँ सोनाली बेंद्रे, गायत्री खुद में ही एक पहलवान है। तुम ये चॉकलेट दूंगी, ये दूंगी बोलोगी तो वो बाएं पैर से लात मारेगी। हाँ घंटी वाली माँ, वो बच्ची आसानी से किसी की बातों में नहीं आती। इसीलिए मैं ये लकड़ी लेकर आई हूँ। हाँ, अब इसमें छेद करके तुम बांसुरी की तरह बजाओगी तो क्या वो बच्ची ये धुन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाएगी? उतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। इस लकड़ी को बस छूने से ही समझ लो वो मेरे वश में जरूर आ जाएगी बेटा। इस लकड़ी को उसे देने की कोशिश करोगी तो नैनी को शक हो जाएगा। छोटे बच्चों को किस तरह से फंसाना है ये इस घंटी वाली अम्मा को अच्छे से पता है तिलोत्तमा। क्या कर रही हो दीदी? पूजा। गायत्री सासू माँ के अरे लिए? बेवकूफ, बड़ी माँ के लिए पूजा क्यों करेंगी? फोटो के सामने सजाया है ना, इसलिए सुमन को वैसा लगा होगा विक्रांत। तुमसे गलती हो गई। जिस तलवार को नैनी लेकर आई उस तलवार को स्वच्छ बनाकर नैनी बहू ने फूल वगैरह डाला और मैंने कुमकुम लगाया। उस तलवार को चावल में क्यों रखा है? अगर कोई भी दुष्ट इस घर पर हमला करने आएगा तो उस तलवार से उसका सर काट के इस चावल से पिंड दूंगी। नैनी दिया जलाना चाहती थी ना? हमारी सोने जैसी गुड़िया गायत्री बेटी दिया जला रही है। उस तरफ देखिए साहब जी। इस बच्ची को खोपड़ी वाले टीले पर खत्म होना था। वो अब दिया आरती करने जा रही है। जरा देखो तो तिलोत्तमा। तुम अपने इस मंत्र डंडे से इस बच्ची का रास्ता भटका सकती हो ना? तो शुरू करो बहू। जिसको जैसा लगे, लेकिन मेरी दीदी की बेटियों पर आपदा आ रही है। मेरे ख्याल से दीदी को ही दिया जलाना चाहिए। क्यों, तुम पर नहीं आएगी आपदा? क्यों, आपकी वजह से आने वाली है? अरे क्या पंच मारा। अगर इसकी बात सच हो गई तो तुम्हारी छोटी साली की फोटो पर एक और दिया जलाना पड़ेगा। हे, तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम खुद जानते हो। अरे विक्रांत, चुप रहकर गायत्री दीदी की विजय पर जश्न मनाने नहीं दे सकते? बड़ी सासू माँ की आत्मा को तो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब उसके बदले जो चाहे वो कर सकते हैं, वरना हत्यारे को कब का अरेस्ट कर लिया जाता था। सिस्टर अक्षन दुष्ट शिक्षणा, विश्वास रखने वालों की रक्षा करे और जो विश्वासघात करते हैं उनको समाप्त करना। सही कहा। भगवान ने भी तो राक्षसों की हत्या की थी, तो उन्हें किसी ने अरेस्ट किया क्या? गायत्री सासू माँ भी देवता है,
उन्हें कोई बंदी नहीं बना सकता। डुबाने वाली बात कर रही हो? अच्छी बात है सोना जी। हाँ हाँ, अच्छी बात है। दिया अभी तक नहीं जलाई बहू। अतिथि देवो भव ऐसा कहते हैं ना, तो आज हमारे घर एक गेस्ट आई हैं जिनका नाम सोना है, तो आइए उनसे ही दिया करवाते हैं। अपनी अपनी शक्ल देखने से टाइम खत्म हो जाएगा सोना आंटी। बंगाल की सोना आंटी, आगे आकर आओ दिया जलाओ। आओ आओ आओ। बहू वैसे नहीं कहते, आइए आइए कहते हैं। जो भी हो फूफा जी, जला डालने के लिए। हाँ, मुझे आपके हवाले कर दोगे? नहीं नहीं, वैसा क्यों करेंगे? इनका कहना है कि माचिस की तिली से दिया जलाया जाए। मैं तो यहाँ बिजनेस करने आई थी, लेकिन तुम लोगों का ये सत्कार मुझे बहुत चुभ रहा है। आपको कोई चुभा नहीं रहा है? माचिस की तीली लेकर जलाइए दिया। दे दो दीदी। पहले तुम अपनी उस छड़ी को मेरे पास दे दो, उसे पकड़कर तुम दिया कैसे जलाओगी? तुम नहीं पकड़ सकते क्या? लेकिन मेरे पास छड़ी कहाँ है पकड़ने के लिए? फूफा जी, उनका मतलब आप नहीं समझ सकते। ओह, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो लेकर बाहर फेंक दूंगा? मुझे दो। छोटी बच्ची ही सावधानी से रख सकती है। बेटी, तुम पकड़ो इसे। शाबाश घंटी वाली माँ, मौके का पूरा फायदा उठा लिया है तुमने। अब तो गायत्री का रास्ता भटका कर ही रहोगी। मेरे बेटे रक्तपुंजी की हत्या करने वाली गायत्री देवी, तू जहां भी है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी आत्मा जिस शरीर में भी है, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगी, याद रखो। हाँ? हाँ, अरे बाप रे! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ आपको? माँ जी क्या हुआ? लगता है दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर के पास लेके चलें क्या? हॉस्पिटल चलो, चलते हैं सोना आंटी। नहीं 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 नहीं, मेरी छड़ी टूट गई है, मुझे दर्द हो रहा है। एक टूट गया तो दूसरा खरीद लेना। छड़ी के टूटने से इतनी दुखी क्यों हो रही हो सोना? लगता है ये छड़ी इनकी जान की तरह है। हाँ, यानी इनके पुरखों की परंपरा के अनुसार ये छड़ी इनके पास ही रहती है। इसका टूटना यानी दिल का टूटना होता है, बेचारी। अरे हमें इनको लेके चलना चाहिए, हॉस्पिटल चलिए सोना जी। नहीं, मेरे पास दवाई है, मैं अपने घर चली जाती हूँ। व्यापार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलो कार तक छोड़ देते हैं। आ जाओ। हाँ, ले चलो। चलो बाहर छोड़ देते हैं। चलो चलो चलो, ले चलो। इस बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरा मंत्र दंड इसने तोड़ डाला। चलो सोनाली। अरे बाप रे। अब बाय सोनाली बेंद्रे, टेक केयर। दीदी, तुम्हारी सौतेली बेटी की वजह से ऐसा हुआ। सोने जैसी घड़ी टूट गई। वो सोना तो नहीं है ना? तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी ही सोने जैसी है। चाहे जो भी हो, बंगाल की सोना मतलब सोना जी की छड़ी टूट गई।
इसीलिए अपनी पर्सनल चीजें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। बच्ची ने जोर भी नहीं लगाई, बस चाकू तलवार की ओर फेंकते ही 2 टुकड़ा हो गया। बस इसीलिए ये कट गए हैं। इतनी जल्दी चले जाएंगे? मैं संन्यास लेने के लिए नहीं जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ। अरे जानती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बातें तो कर सकते हैं ना। तुम एक मनहूस हो और ऐसी कहानियां हैं तुम्हारे पास सुनाने के लिए मुझे। बोलो। मैं उस गायत्री बच्ची के बारे में बात करना चाहती हूँ। यहाँ बैठिए आप। मैं खड़े खड़े भी सुन सकता हूँ, सीधे सीधे बात बोलो। घर वाले तो हमेशा तारीफ करते रहते हैं उसकी। उस सौतेली बेटी की कुंडली बहुत ही महान है कहते हैं। लेकिन मैं नहीं करती। बात क्या है वो बताओ पहले। मेरी बात सुनने के लिए आप कितने उत्सुक हैं। मुझे नींद आ रही है, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। बेचारी वो बंगाली सोना तिलोत्तमा सासू माँ के साथ व्यापार के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे घर आई थी, है ना। अब वो घर पर बोल कर गई है या बाहर जाकर बोला है, सुनने को मिला है कि कोई बिजनेस डील हुआ ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हुआ। तुम्हारी बातों का और गायत्री बेटी का कोई संबंध नहीं है। यही तो आपको समझना होगा ना। जैसे ही गायत्री ने उनकी छड़ी को फेंक दिया, उस घड़ी के टुकड़े हो गए और जैसे ही टुकड़े हुए ऐसा लगा उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जाते हुए उन्होंने कहा कि उस बच्ची की वजह से मुझे इस तरह से दर्द हो रहा है और इस कारण से मैं व्यापार रद्द कर देती हूँ। मेरी दीदी की सौतेली बेटी की वजह से सासू माँ को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आई सी। बच्चे की छड़ी फेंकने की वजह से सौदा टल गया, तुम ये कहना चाहती हो? हाँ वही तो। नैनी भाभी कह रही थी उस खोपड़े वाले टीले पर किसी तांत्रिक का नाम ले रही थी। क्या नाम था उसका? मंजीत नाम था, रंजीत नाम था। अरे रक्तपुंजी। हाँ, उसके मरने के बाद ही तो कोई असर नहीं पड़ा। सोनाली बिंद्रे, कोई असर नहीं पड़ा उसके बिजनेस पर। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मैं भी मान सकती हूँ कि मेरी दीदी की कुंडली ठीक नहीं है। सबसे पहले नाक ठीक करो अपना। नैनी भाभी जिस कंपनी को हैंडल कर रही हैं, रोज का करोड़ों का टर्नओवर है उसका, पता है। और हाँ, रिश्तेदारों को संभालती हैं वो, बच्चों को संभालती हैं वो, सारा काम करती हैं। और उसके बाद जब समय बचता है तो फिर ऑफिस का काम भी करती हैं वो। इतना बड़ा बिजनेस संभालती हैं वो, और तुम कम्युनिस्ट विचारधारा वाली औरत उनके कुंडली पर सवाल उठाती हो। कैसी औरत हो तुम? तुमसे डिस्टर्ब होकर मैं अपनी नींद ना गंवा दूं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी ही कुंडली में दोष है? तुम्हारी कुंडली खोलने की भी जरूरत नहीं है। रास्ते का ड्रेनेज देखा है वो तुमने, जिसमें से गंदा पानी बहता है और गंदी बदबू आती है? पता है ना, तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो, पदपू जैसी। ना जिंदगी में कोई ड्रीम है और ना ही कोई लक्ष्य है तुम्हारा। बैल की तरह जैसे कोई चला के ले जा रहा है वैसी चल रही हो। तो आप में ऐसी क्या खासियत है जो मेरे कमरे में आना पड़ता है आपको? ना मैं जिंदगी को छोड़ सकता हूँ और ना तुम्हारे साथ ही रह सकता हूँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि तुम किसी वक्त भी टपक सकती हो। बहुत अच्छा होगा मेरे लिए अगर तुम्हारे प्राण ही निकल जाएं तो। ना मैं तुम्हें झेल पा रहा हूँ और ना मैं तुम्हारे साथ रह पा रहा हूँ। मैं अपनी जान क्यों दूंगी? मैं तो जान लूंगी। सुमन, 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 सुमन। सुमन, तुम किसे बुला रही हो जानती हो ना? मैं तुम लोगों की छोटी बहू को बुला रही हूँ। तुम्हें तो चोरी छुपे आकर उलूची को एक झलक देखकर चुपचाप जाना चाहिए था। तुम ऐसा ना करके सुमन सुमन क्यों चिल्ला रही हो? मैं तो खुशी के साथ बुला रही हूँ धुरंधरा। ये बात भूलना मत कि जब भी तुम हंसते हुए आती हो तब रोते हुए जाती हो। मुंह है कि गट्टर का गड्ढा, अच्छाई भी देखी नहीं जाती इनसे। चुप हो जाइए दीदी। क्यों चुप रहूं मैं?
जब तुम और गायत्री बेटी लापता हो गई थी तब भी ऐसी ही नेगेटिव बातें कर रही थी। और सुमन? उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी, जो हो गया उस बारे में चर्चा करोगी तो आग में घी डालने जैसा होगा। छोड़िए ना। आप लोग तो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन बड़ी माँ मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। देखिए फिर से आ गई। तुम्हें गुस्सा आएगा, मैं जानती हूँ सुमन। आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपने मन को नहीं मना पाई। कौन सा सांप आया? किसी और के किए गए पाप की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। उलूची का पैर फिर से ठीक होने के लिए मैं उस वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में दूध से अभिषेक करने गई थी। उस दूध को लेकर आई हूँ मैं। विग्रह को नहलाया गया और दूध अब उलूची को पिलाना चाहती हो? गलत मत समझो, शांति से मेरी बात सुनो। इस दूध को उलूची को पिलाने से या फिर उसे नहलाने से उलूची का पैर पहले जैसा हो जाएगा। ये बात पंडित जी ने ही मुझसे कहा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब सब लोग तुम्हें देख रहे हैं तो तुम क्या समझी? आप और आपकी माँ हमेशा शक करते रहते हो। मतलब इस दूध का कोई महत्व है क्या हास? अगर नहीं होता तो मंदिर का पंडित ऐसा क्यों बोलता? वो किसी भी रूप में सहायता पहुंचाते हैं, बस यही जगत के नाथ की ही महिमा है। नहीं, हमारे मानने से नहीं होगा, सुमन को मानना होगा। क्या हो गया सुमन? आप कुछ बोलोगी भी? सुमन चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इस बात से सहमत है। इसका मतलब इसे ये प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। इससे पहले एक बार हल्दी लाकर क्या कुछ कांड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद पता नहीं तुम लोग इन पर फिर से कैसे भरोसा कर सकते हो। बेटा, उस दिन मेरी अज्ञानता की वजह से वैसा हो गया था, लेकिन उसके बाद एहसास हुआ कि मुझसे वाकई में गलती हो गई थी। हमारी मनमुटाव की वजह से मासूम बच्ची पर कोई कष्ट ना आ जाए बेटी। समझ रही है सासू माँ? सिवाय आपके दुनिया में सभी लोग बदल जाएंगे। मम्मी भी बदल गई ना। सिर्फ रूप रंग बदलने से नहीं होता है, व्यवहार भी बदलना चाहिए। यही हो सकता है कि वो दूध पिलाना ना चाहे, लेकिन इस दूध से बच्ची को नहलाया जा सकता है। तुम क्या कहते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है ब्रो। सुमन जैसा बोलेगी अब वैसा ही होगा। कोई आपत्ति नहीं। और बड़ी माँ मुझे अच्छी तरह से जानती है, अगर गड़बड़ हो गई तो जान लेने में मैं पीछे नहीं हटती। वो अच्छा करने के लिए इतनी दूर से दूध लेकर आई हैं सुमन। मैं समझ गई दीदी। सुमन, तुम सहमत हो जाओगी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन मैंने सोचा था। आप दोनों के बीच में सिंक ही नहीं हो रहा है भाभी। हाँ भाभी, जब सब लोग एक ही रास्ते पर हैं, तो आप अकेली ही दूसरा रास्ता क्यों चुन रही हैं? जब माँ को ये एतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? सुमन की मर्जी। मेरे मना करने से भी अगर ये सहमति जताएगी
तो मेरी ही तो बेइज्जती होगी ना। जिसकी मर्जी। वो दूध का कटोरा दीजिए। ये लो सुमन। अगर तुम पिलाना चाहती हो तो जाकर बोतल लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। अरे रहने दीजिए। एक कपड़ा लाकर देती हूँ सुमन। उस कपड़े को भिगाकर शरीर पोंछ दो, हो सकता है उससे भी बदलाव आ जाए। सिर्फ एक कपड़ा मत लाना दीदी, एक बड़ा सा टॉवेल ले आओ। सुमन, तुम नहलाना चाहती हो उसे? बच्ची के लिए नहीं जीजा जी, इस बच्ची की बड़ी माँ ने दूध लाया है ना, तो उनको ही दूध से अभिषेक करूंगी। ए, सुमन! अरे सुमन बहू! सुमन! अरे अरे, दूध ऐसे कौन फेंकता है सुमन? कटोरा फेंक कर नहीं मारा, इस बात की खुशी मानिए, वरना नाक टूट जाती इनकी। तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। रुक जाओ नैनी। तुम्हारे गुस्से की आग तुम्हारी बहन पे टिक नहीं पाएगी। इससे मैं निपट लूंगी। क्या कर लोगी तुम? चलो निकलो यहाँ से। जाऊंगी। यहाँ से जाने से पहले तुझे श्राप देकर जाऊंगी। जिस बच्ची के लिए वेणुगोपाल स्वामी को अभिषेक किया गया है, दूध यहाँ लेकर आई थी, उस दूध को तूने इस तरह जमीन पर फेंक दिया। मैंने जमीन पर नहीं फेंका, तुम्हारे मुंह पर फेंका है। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की? बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, उस मासूम बच्ची का पैर जिस तरह से खराब हो गया है, अगर तुम्हारी बीवी के पैर के नीचे छाले न पड़े तो मेरा नाम नागुलम्मा नहीं होगा। मेरे नाम में सोती नहीं रहेगी। यही मेरा श्राप है। क्या हुआ? शॉक लगा क्या? अगर कोई महात्मा या साधु संत होते तो अपने कमंडल से जल छिड़ककर श्राप दे देते। उस श्राप से कोई नहीं बचता। बड़ी माँ के पास पानी ही कहाँ है। अगर आप में बुद्धि होती तो ऐसे सवाल नहीं करते आप। हे भैया, उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी बेटी की भलाई के लिए दूध लेकर आई और उनके लाए हुए दूध को इस तरह जमीन पर फेंक दिया, तो पिद्दा बुट्टू माँ जी ने गुस्से में आकर ऐसा बोल दिया। दीदी, जरा मेरे बच्ची को पकड़ना। अरे अरे, मेरे पैरों में जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। सुमन! दीदी! सुमन! हे सुमन! सुमन! सुमन बहू! अब धीरे धीरे मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म हैं, उसकी सजा। बड़ी बट्टू माँ का श्राप कितनी जल्दी लग गया, देखा ना? श्राप लगने के लिए वो कोई लॉटरी थोड़ी नहीं है फूफा जी।
वो बूढ़ी अगर सांप होती तो डस लेती, लेकिन इंसान के रूप में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझे आप? मेरे पैरों को एक चींटी तक नहीं काटती। देखिए, देखिए ना, मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है सुमन। श्राप का प्रभाव कभी भी शुरू हो सकता है। तो देख लेंगे सुमन। पास रहकर सेवा भी करना, उसके कर्मों को नहीं, साथ में उसके पाप को भी। अगर कुछ हो गया तो सुमन की सेवा आप ही करोगी माँ। अगर कुछ हो गया तो कहना मत। चले यहाँ से। चलो मम्मी। दीदी मेरी बच्ची को दो। क्या हुआ है आपको? तुम्हारी वजह से। अब क्या किया मैंने? तुमने बड़ी माँ के चेहरे पर दूध फेंक कर क्यों मारा? तो उनकी वजह से आपका चेहरा उतरा है? उनसे आपको इतना लगाव क्यों है? अब बातों से दिमाग मत खराब करो। उलूची कहाँ है ये बताओ। वो बालकनी में झूले में अच्छे से सो रही है। आपको क्या हुआ ये बताइए। अभी भी मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा है कि बड़ी माँ मंदिर से जो दूध लाई थी, उस दूध से अगर उलूची को नहलाया जाता तो वो ठीक हो सकती थी। मैंने पहले ही कह दिया मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगी। आप लोग जिस पर विश्वास करते हैं उन पर भी। अब मुझ पर जबरदस्ती मत करिए। लेकिन इस बार उनकी बातों में सच्चाई और आंखों में विश्वास झलक रहा था। आपने चश्मा पहना है ना, इसीलिए शायद आपको दिखाई दिया होगा। मेरे लिए भी एक लेकर आइए। अब तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एक ही गलती को कितनी बार दोहराओगी? अगर उलूची का पैर वैसा ही रह गया तो उलूची के इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। मैं कह दे रहा हूँ। देखिए, उस बूढ़ी ने इससे पहले एक बार हल्दी लाकर जो नाटक किया था, तब आप लोगों ने मेरे गुस्से को देखा था। इस बार दूध लाकर पीने के लिए कहेगी ना, तो मैं उसके इस बातों पर विश्वास करके उसकी बात मानकर दूध पिला दूंगी। ऐसा आपने समझा था विक्रांत जी? थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लो तुम। मैं समझाता हूँ। तुम इनकी बातों पर जितना उछल रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके पहले उन्होंने जो किया है उसका पछतावा भी नहीं है उनको। और हाँ, बहुत आसान है उनके लिए। समझो, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वो एटलीस्ट उसके पैरों की सर्जरी के लिए तो बोल सकती थी ना। अगर उतने पैसे दिए होते तो मैं अपने नाक की सर्जरी नहीं करवा लेती। तब तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? इसीलिए तुम आज तक भिखारी हो। यहाँ बच्चे के पैर की सर्जरी की जरूरत है और तुम अपने लालची मुंह से पैसे की लार टपका रही हो। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो लोग मुझे एंजल बुलाते। एंजल तेरी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मेरे मुंह से कभी गाली ना निकले। अब ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ मैं ही एक निर्दयी औरत हूँ। 100 करोड़ तो मेरी दीदी और जीजाजी के पास भी है। वो लोग क्यों नहीं देते पैसे? एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाइए और इलाज कराइए ना। वो लोग क्यों नहीं देते पैसे? तुम अगर अच्छा बनकर रहोगी ना, वो खुद तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचकर अपनी सेहत खराब नहीं करूंगी कि मेरी बेटी बड़ी होने के बाद वो जब ससुराल जाएगी तो क्या इसी पैर के साथ जाएगी, उसके साथ क्या होगा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती। कब क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, अपने साथ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उस बच्ची के बारे में कुछ गलत सोचना भी मत। खुद तो कुछ करते नहीं है, ऊपर से सलाह देते हैं। वल्लभ, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक से बैठो। मम्मी, सिर चकरा रहा है क्या? पैर ऊपर की तरफ क्यों किया था?
मम्मी, परसों उसके पति नागदेव को आग के हवाले करने के लिए मैंने और तुमने इशारे किए थे, याद है ना? लेकिन आज सुमन ने उनके चेहरे पर दूध फेंक दी और हमने ऐसी टिप्पणी की जिसकी वजह से उनका बहुत दिल दुखा होगा मम्मी। मुझे अब बहुत टेंशन हो रही है मम्मी कि कहीं वो मुझे भी श्राप ना दे दें। डरो मत वल्लभ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कोई सांप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही तुम्हें कुछ करेगा। चलो ठीक है, तुमने इतना भरोसा दे दिया ना, ये मेरे लिए काफी है। अब हमें सोचना चाहिए उस विशालाक्षी के बारे में जो कल यहाँ आने वाली है। वो जादूगरनी लड़की आएगी क्या? इस बार साधारण रूप में नहीं आएगी। घंटी वाली माँ ने हमें इस बात की चेतावनी भी दी है वल्लभ। इतनी शक्ति उस बच्ची में कैसे आ सकती है मम्मी? वो बहुत खाती है क्या? अखंड स्वामी तो कहते हैं कि वो अनाथ तो है लेकिन अन्नपूर्णा देवी की तरह सभी की भूख मिटाती है। ये स्वामी लोग रिवर्स में क्यों बात करते हैं मम्मी? उनका कहना कभी गलत साबित नहीं होता। मंदिर में आषाढ़ मास की पूजा संपन्न कराकर विशालाक्षी वापस आ रही है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें बोलकर अब मुझे शामिल मत करो। तुम्हें सावधान रहना चाहिए मम्मी, क्योंकि अब तुम तांत्रिक विद्या सीखकर दुष्ट वाले मार्ग पर अपने दुष्ट बुद्धि के साथ चल रही हो। तुम मेरी छांव के तले जी रहे हो। अब मैं जो भी पाप करूंगी, जो मुझे भोगना पड़ेगा उसका आधा तुम्हें भी भोगना पड़ेगा वल्लभ। ऐसा नहीं हो सकता मम्मी। तो फिर मेरी संपत्ति का हिस्सा मैं तुम्हें क्यों दूं? ऐसे मत बोलो मम्मी। जैसे तुम कह रही हो, हर कर्म में मेरा भी हिस्सा रहेगा। अब मौत हो या जिंदगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जय हिंद। वल्लभ, अब विशालाक्षी श्राप दे या बड़ी माँ गुस्से में आकर दो शब्द बोले, लेकिन फिलहाल जो घटनाएं घट रही हैं उसका अनुमान लगाकर देखो तो ये निश्चित होता है कि नर्क तो जाना पड़ेगा। तो फिर अब कुछ मत बोलना मुझे। अगर ऐसा होगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे? ये सब हासिल कैसे करेंगे? बिना बीच में पड़े अगर नैनी और विशाल को श्राप का भागीदार बना दिया जाए तो एक ही तीर से दो शिकार कर सकते हैं और फिर हमारा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाँ, वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा। तुम्हें तो यहाँ नहीं रहना चाहिए मम्मी। ये तो बस एक डेमो है वल्लभ। मैंने कितने प्लान बनाए हैं ये तुम्हें जल्दी ही प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। एदूर, कॉफी लेकर आया हूँ। अरे अरे, आप क्यों लेकर आए हैं जी? तुम्हें थकान ना लगे इसीलिए। डॉक्टर ने तो मुझे एक्सरसाइज और योगा करने के लिए भी मना किया है। आपका वजन घटाने के लिए नहीं बुआ जी, वो इसलिए केयर कर रहे हैं ताकि पेट में जो बच्चा है ठीक रहे। हाँ, ये लो। कभी कभी पति सर्विस करते हैं तो अच्छा लगता है बुआ। ऐसा मत बोल भाई, फिर तेरी भाभी सारा काम मुझे ही सौंप देगी। क्यों जी? आपके बदन पर कपड़े के सिवा कुछ और भी पहना है आपने? ब्रो कंफ्यूजन में है कि वो क्या पहन के आ रहा है। ये एक बेवकूफ है, क्या बोलती है खुद को भी पता नहीं होता। लेकिन मतलब होता है सासू माँ। दीदी का कहने का मतलब ये है कि घर की भी जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। नमो नमः। ओम नमः शिवाय। विशालाक्षी, डमका। तुम जब नहीं थी तब नहीं, जब नहीं थी तब बीच में इन 4 दिनों में बहुत अजीब सी चीजें हुई, जानती हो विशालाक्षी? जानती हूँ माँ। जानती हो? माँ कब नहीं जानती? माँ हमेशा सब कुछ जानती है।
अब कहानियाँ सुनाकर रहने का बंदोबस्त कर लो। जैसे ही मंदिर का खाना खत्म हो जाता है यहाँ चली आ जाती है खाने के लिए। मुंह बंद करो। कैसी बातें करती हो? सच कड़वा ही लगता है दीदी। एक तो इसे कुछ पता है ही नहीं, फिर भी सबसे कहती रहती है कि हाँ सब जानती हूँ, और आप लोग ही मान लेते हो। जैसे मुंह खोलेंगे वैसे डाल देगी प्रसाद। तुम चुप करोगी क्या? वो छोटी बच्ची है, वो अच्छे से जानती है। तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? क्या? तू ही बताना कि कल क्या हुआ था। बोल क्या हुआ था। आप तो आंगनवाड़ी वाले स्टूडेंट हो और अब परीक्षा ले रहे हो विशालाक्षी की। नहीं नहीं, जब ऐसे सवाल छोटे बच्चों से पूछे जाते हैं और जब बच्चे इस सवाल का जवाब देते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है हासिनी। विशालाक्षी, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तुम अंदर जाओ बेटी। मैं जो जानती हूँ वो मैं बता कर जाऊंगी पापा। शिवाष्टकम, गायत्री मंत्र, अष्टोत्तर नामावली, ये सब जानती हो, ये मत बोलना। बहू, पहले बहना को तो बोलने दो। डमो डम्मा। माँ, कल का दिन शनिवार था, तिथि सप्तमी, रेवती नक्षत्र, योग है धृति। मासूम बच्ची उलोची के पैर के घाव ठीक करने के लिए जो नागुलम्मा आई थी उनका अपमान किया ना, ये सब पता है मुझे। डमो डम्मा। परसों यानी शुक्रवार, तिथि षष्ठी, उत्तरा भाद्र नक्षत्र, योग सुकर्मा। डमक्का, हाँ, सुबह 9:30 बजे तक आरती खंड योग था ना, बताई नहीं। भूल गई माँ। कोई एक दुष्ट और अर्थ व्यापार के नाम पर इस घर में आकर खुद के नुकसान कराकर चली गई है।